हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत आपका कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज जो चर्चा का विषय है वो है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह प्रधान है, अर्थात मुख्य ग्रह कौन सा है। और जो मुख्य ग्रह है वो आपके जीवन में कैसा फल देता है, उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों को भी भेजें, उसके लिए शेयर करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। तो मित्रों, सबसे पहले देखेंगे कि प्रधान ग्रह कैसे पता चलेगा आपका जन्म कुंडली में सबसे मुख्य, सबसे प्रधान ग्रह कौन सा है। सबसे पहले मित्रों, आपका जन्म कुंडली में उच्च ग्रह कौन सा है, या आपका लग्नेश कौन सा है, लग्न का स्वामी कौन सा है, भाग्येश कौन सा है। पहले इन ग्रहों के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। अब ये आपके हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह सबसे उच्च का है, या लग्नेश सूर्य ग्रह है, या भाग्येश सूर्य है। तो मित्रों, सूर्य जब कुंडली में प्रधान ग्रह होता है तो ऐसा जातक कुछ अलग किस्म का होता है। उच्च के सूर्य वाला जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में उसके पास कुछ है कि नहीं है, ये कोई मायने रखने वाली बात नहीं है। उसका हमेशा रौब रहता है, हमेशा उसके जो छवि होती है वह एक दमदार छवि जिसको कहते हैं, ऐसे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। इसके पास बहुत कुछ भी नहीं होने के बाद भी समाज में मान सम्मान, उसका रुतबा हमेशा बना रहता है। अर्थात सूर्य प्रधान जिस व्यक्ति का होता है वह अपनी रौबदार छवि को समाप्त नहीं होने देता है। जीरो होने के बावजूद भी वह हमेशा 100% एक्टिव रहता है। यह है सूर्य का जन्म कुंडली में उच्च का या प्रधान ग्रह होने का मतलब। दूसरा है चंद्र ग्रह। यदि आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में प्रधान है, मुख्य है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह शांति से धीरे धीरे, मीठा जहर जिसको कहते हैं, मीठा जहर बन करके धीरे धीरे अपने दुश्मनों का सफाया करने वाला होता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, शांति के साथ आगे बढ़ता है और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले, चलने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये इतने आगे कैसे बढ़ गया, और धीरे धीरे उन्नति के शिखर पर ऐसे चढ़ जाता है कि सब देखते ही रह जाते हैं। यह चंद्रमा कराता है। धीरे धीरे सने सने और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने वाले जातक की कुंडली में चंद्रमा प्रधान ग्रह होगा, तभी उसकी ऐसी स्थिति होती है। अब मंगल है। मंगल ग्रह की जब बात करते हैं तो मंगल ग्रह यदि जन्म कुंडली में प्रधान है, उच्च का है, भाग्येश है, लग्नेश है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ भी विपरीत से विपरीत समय क्यों ना आ जाए, ऐसा व्यक्ति अपना साहस, अपनी ऊर्जा
और अपनी जो ताकत है उसको खोने नहीं देता है। अपनी ताकत के बल पर, अपनी ऊर्जा के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर बुरे से बुरे समय को भी पराजित करके और स्थिर होने का काम करता है मंगल वाला ग्रह। ऐसे लोगों को समाज कतई भी हल्के में नहीं लेता है। लोग इनसे डरते हैं, इनसे इनके शत्रु भी हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि मंगल एक साहसिक ग्रह है, इसके पास साहस है। ये भले कुछ भी किसी का न करे, परंतु लोग इससे भयभीत रहते हैं। ऐसा व्यक्ति झूठ को सहन नहीं कर सकता है, असत्य को स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति होती है मंगल प्रधान वाले ग्रह की। अब है मित्रों बुध प्रधान ग्रह। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह प्रधान है, ऐसा व्यक्ति वक्त कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, परंतु वह उसे अपनी बुद्धि के बल पर मात दे देता है। इसकी बुद्धि बड़ी प्रबल होती है। बुरे से बुरे समय को भी ऐसा व्यक्ति बदल देता है और बदलने की क्षमता प्रदान ऐसे व्यक्ति में होती है। ऐसा जातक कुटिल और तेज होता है, इनका कोई काट नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति की एक पहचान होती है कि यह समय आने पर अपने शत्रु और अपने मित्र इनको बदलने की क्षमता भी रखता है। शत्रु को मित्र भी बना देगा और मित्र को शत्रु बनाने की क्षमता भी इनमें होती है। तो कुटिल बुद्धि ऐसे व्यक्ति की होती है जिसका बुध प्रधान ग्रह है, या लग्नेश बुध हो, या भाग्येश बुध हो, या बुध उच्च स्थिति में हो। तो ऐसा व्यक्ति, फिर ऐसे व्यक्ति पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। ये क्या बोलता है, क्या करता है। स्थिरता कम ऐसे व्यक्ति में होती है, परंतु अपने लाभ के लिए ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है। तो यह बुध प्रधान ग्रह की स्थिति है। सूर्य की बताया रौबदार, कुछ नहीं है पास में, परंतु फिर भी अकड़ के चलने वाला होता है। ऐसे लगता है कि ये भरा हुआ है, इसके पास बहुत कुछ है। चंद्रमा शांति से धीरे 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 करके आगे बढ़ जाता है, पीछे वाले को पता ही नहीं चलता है ये आगे कब बढ़ा, कितना बढ़ा। ऐसे चंद्रमा की, मंगल की है साहस इतना भरा हुआ होता है कि कोई भी इसको पराजित नहीं कर सकता है, कोई भी इसके साथ दुस्साहस नहीं कर सकता है। ये मंगल की स्थिति होती है। और बुध की स्थिति अपनी कुटिल बुद्धि से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर देता है, शत्रु को मित्र बना सकता है और मित्र को शत्रु बनाने की क्षमता जिसमें है वह है बुध प्रधान ग्रह के वाले जातक की, जिनका बुध, जिन जातकों का बुध प्रधान ग्रह है। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।